एवरीवन, वेलकम बैक टू आर्यंस मॉम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और आज मैं कन्या पूजन करने जा रही हूँ, तो उसका ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और उम्मीद करती हूँ कि माता रानी आप सभी का और पूरे विश्व का कल्याण करे, साथ साथ में मेरे परिवार का भी कल्याण करे। तो चलिए मैं आज सब कुछ दिखाऊंगी मैंने प्रसाद में क्या क्या बनाया है, और पूरा ब्लॉग देखिएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप पूरे परिवार के साथ इस महालक्ष्मी देवी का जो उत्सव है वो प्रेम पूर्वक मना रहे होंगे। तो पूरे ब्लॉग में बने रहिएगा। और चलिए मैं दिखाती हूँ आपको प्रसाद में क्या क्या बनाई हूँ। फिर कन्याएँ आएंगी, फिर वो भी दिखाऊंगी, मैं आपको पूरा ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो चलिए मिलते हैं। जय माता दी। मैं जब काम कर रही थी तो आर्यन को भी काम करना था। वो रोने लगा कि मुझे भी करना है, तो मैं बड़ी उसको चल भाई ठीक है थोड़ा बहुत तू भी कर ले। और इसको भी मैंने दे दिया ये पूरी तलने वाला। और ये दीदी हैं वो पूरी तल रही थी, तो इसको ये देकर आ गया। और यहाँ पे म्यूजिक चल रहा था, इसलिए मैंने वो बंद कर दिया है म्यूजिक, क्योंकि प्रॉब्लम हो जाती है आगे जाके म्यूजिक के लिए। तो वो मैं बंद करके और यहाँ पे मैं सोची चलो इसके बारे में थोड़ा बता देती हूँ। और ये थोड़ा शर्मा रहा है जब मैं इसका वीडियो बना रही थी तब। देखिए भाग रहा है, इसको शर्म लग रही है। अब मैं जा रही हूँ पैर धोने के लिए कन्याओं का। तो अब इसको भी ये धोना है, करना है, बोल रहा है मैं भी करूँगा। तो देखिए मेरे साथ में बैठकर पैर धोने की कोशिश कर रहा है। तो बच्चे हैं वही जो देखते हैं वो सीखते हैं। ये नहीं होता है कि बच्चे छोटा है बड़ा है, मतलब अगर जो देखेगा वो सीखेगा। बच्चे बड़ी जल्दी किसी चीज़ को सीखने लगते हैं। तो ये बोल रहा है मैं भी करूँगा, साथ साथ में कर रहा है मेरे साथ में। अच्छा लगता है बच्चा छोटा छोटा सा, मतलब कोई भी एक्टिविटीज़ कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई से ही होता है, घर का भी जो काम है वो साथ में बच्चा कर रहा है तो वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा होता है। क्योंकि कभी मतलब बड़े होने के बाद भी अगर वो कहीं जाता है तो खुद सेल्फ डिपेंड रहेगा। ऐसा नहीं है कि किसी पे डिपेंड रहना पड़ेगा उसको। तो ये देखिए साथ साथ में कर रहा है मेरे साथ में, और इसको अच्छा भी लग रहा है, मज़े से कर रहा है। सबके पैर को मैं पानी ली हूँ और ये पैर को धो रहा है, मैं भी साथ साथ में धो रही हूँ, ये भी धो रहा है। तो इसको अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे म्यूजिक चल रहा था तो इसीलिए मैंने साउंड बंद कर दिया थी, क्योंकि अच्छा नहीं होता है, बाद में प्रॉब्लम हो जाती है कॉपी गाइडलाइन से। और पता नहीं यूट्यूब के बहुत सारे रूल्स हैं, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो ये देखिए कैसे धो रहा है सबका पैर, इसको अच्छा लग रहा है करने में। मैं भी करने देती हूँ, बट अगर बच्चा कुछ एक्टिविटीज़ कर रहा है, चाहे कुछ भी हो, पूजा पाठ हो या जैसे भी हो, तो बच्चों को करने देना चाहिए, क्योंकि बच्चे कुछ ना कुछ सीखते ही हैं उससे। तो देखिए ये कैसे जैसे जैसे मैं जा रही हूँ वहाँ वहाँ जा रहा है, वो भी कर रहा है। थोड़ा मुंह दिखाइए जी। तो और ये माता का पैर धोना तो सबसे पहला काम है, धोना चाहिए। तो वही कर रही हूँ और उम्मीद करती हूँ कि माता रानी सबका कल्याण करेंगी, इनसे यही प्रार्थना है। और अब कुछ बच्चे हैं जो छोटे होते हैं तो वो खुद बैठ नहीं सकते, तो उनकी मम्मियों को बैठना पड़ता है साथ में। तो वैसे ये दीदी हैं अपनी बेटी को लेके बैठी हुई हैं, बच्चे मानते नहीं हैं। अब मेरा बेटा देख रहा है कि सब कुछ हो रहा है ये देखिए वो देख रहा है कि सब कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे कुछ नहीं करने दे रही मम्मा। देख रहा है उधर से। तो अभी फिर उसके बाद ये प्रणाम करने लगा था, बट उसका वीडियो शूट नहीं हो पाया। तो हो जाता है क्योंकि सब कुछ शूट करना मुश्किल हो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिस हो जाता है। तो ये देखिए ये प्रणाम कर रहा था, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो इसको बस ये है कि जो जो मैं करूँगी इसको भी वही चीज़ करना है। बच्चों को होता है, सारे बच्चों को होता है कि जो जो घर में देखते हैं एक्टिविटीज़ मम्मी या कोई भी जो भी है कर रहे हैं, तो बच्चे भी सोचते हैं कि हम भी वही चीज़ करें। तो ये देखिए अभी जाएगा अंदर जाएगा, देखेगा क्या कर रही है, उसको भी इसको करना है। तो बस अब उसके बाद हम तिलक करेंगे माता रानी की, तिलक और आरती। तो तिलक करके तिलक और आरती करेंगे। जय माता दी।
घर जाते वक्त चॉकलेट, अगर इसको नहीं देगी तो चॉकलेट। हाँ ठीक है। अच्छा से बैठ जाओ बेटा, अच्छा से फ्रॉक नीचे करके बैठ। इधर इधर जाना ना, पहले खाना खा लो। लाइए और ये पाँव में मैं कुमकुम लगा रही हूँ, वो अलता बोलते हैं जिसको, वो अलता लगा रही हूँ। तो पैरों में लगा था पहले से, तो मैं सोची थोड़ा थोड़ा लगा देती हूँ, तो बस ऊपर ऊपर थोड़ा सा डॉट डॉट सा लगा देती हूँ मैं। ये भी अच्छा होता है लगाना। और चलिए मैं आपको प्रसाद दिखाती हूँ, प्रसाद में क्या बना है। ये है खीर बनाई है, और ये है सूजी का हलवा, ये है पूरी, ये है आलू और चने की सब्जी। ले बेटा, ये प्रसाद। जिसका जैसा आ गया कुछ बड़ा छोटा क्या पता है। मेरा बड़ा किस बेटी बोल रही है, मेरा बड़ा क्यों आया? इसी में दे दो, मेरा पत्तल ये बेटी खाए। तो दूसरा पत्तल ले लो ना, और सोनाली पत्तल ले दो। तो क्या हो गया, पत्तल फट गया तो दूसरा पत्तल ये फाड़ रही है। कोई बात नहीं, मेरा बेटा भी फाड़ देता है। फाटल को तो नहीं, कोई बात नहीं बेटा। आ जाओ यहाँ आ जाओ ना। एक और पत्तल देना, हटा दो मत दो, हटा दो ये। देखो सबके साथ अच्छा ठीक है, जो खाना है खा लो, बाकी हाँ जो हमारे हिसाब से तो चला दिया। जब सबको दिया जा रहा था तो मेरा बेटा देख रहा था कि मुझे क्यों नहीं मिल रहा है। बट बोलते हैं कि घर के बच्चों को नहीं बैठाते हैं साथ में, उनको अलग से खिला दो। लेकिन बाहर के जो कन्याएं आती हैं और एक लड़का जो साथ में बैठाते हैं, तो इसीलिए मैंने साथ में नहीं बैठाया अपने बेटे को। उसको मैं बाद में खिलाऊंगी। तो ये देख रहा था कि मुझे क्यों नहीं बैठाया जा रहा है। जब कोई आ रहा है जा रहा है तो उसको देख रहा है कि मुझे नहीं बैठा रहा है लोग खाने के लिए, और बीच में ही बैठा है, बीच में बैठ गया है। तो इसका भी मन हो रहा था और इसको कि मैं भी बैठूं। तो अब मैं इसको बैठाऊंगी, और देख रहा है बड़े ध्यान से कि सब बैठे हैं, सब खा रहे हैं और मुझे नहीं खिला रहा है लोग। तो इसको भी अब मैं अलग से बैठाऊंगी खाने के लिए। तो नहीं तो बस नहीं अगर बैठाऊंगी तो रोना शुरू कर देगा। तो ये बोलते हैं कि मतलब एक निवाला खिलाने के लिए, तो वही मैं खिला रही हूँ। तो अब ये देखिए, अब मेरा बेटा बैठा खाने के लिए। ऐसे तो खाता नहीं है, बड़ी नखरे मारता है, लेकिन यही होता है ना, बच्चे एक दूसरे को देख के खाना सीखते हैं। अभी सारे बच्चे बैठ के खा रहे हैं तो ये भी खाना शुरू कर रहा है। नहीं तो ऐसे तो बड़ी मुश्किल होता है इसको खिलाना, बहुत मुश्किल से खिलाती हूँ मैं इसको। तो अभी देखिए खा रहा है आराम से। और उधर गाना चल रहा था तो इसलिए मैंने उसका साउंड ये कर दी, क्योंकि म्यूज़िक चलाना अलाउ नहीं होता है, इसलिए मैं इसका म्यूज़िक बंद कर दी हूँ। और मैं सबसे पूछ रही हूँ कि किसी को कुछ और चाहिए या नहीं चाहिए। और ये देखिए मेरा बेटा साथ में बैठा है लेकिन कुछ नहीं खाया है, बस ऐसे ही सब कुछ पड़ा है उसके प्लेट में। और सब पूछ रही हूँ मैं कुछ और लेना है तो देख रहा है सबको। अगर सब मन लेते तो ये भी लेता, लेकिन खा नहीं रहा है, बस ऐसे ही बैठा हुआ है। तो ये है माता रानी का आज नवमी का हो गया, कन्या पूजन भी हो गया और सब कुछ हो गया। सच में बहुत ही अच्छा लगता है। ये जो नवरात्र के दिन होते हैं ना, ये बहुत ही अच्छे होते हैं। सच में ऐसा आनंद आता है 9 दिन, ऐसे लगता है कि मतलब महा उत्सव चल रहा है सबके घर में।
मतलब एक होता है कि पूजा व्रत सब रखते हैं, जिसको 9 दिन का रखना होता है वो 9 दिन का रखता है, जिसको पहले और अष्टमी का रखना होता है। मैं पहले और अष्टमी का ही व्रत रखती हूँ, जो पहला दिन का होता है और अष्टमी का होता है। और नवमी के दिन कन्या पूजन करके मैं भी प्रसाद खाना खा लेती हूँ, तो ऐसे करती हूँ। तो कोई कोई 9 दिन का रखता है, तो बस माता रानी की महिमा है। 9 दिन बिना खाए सिर्फ फ्रूट खा के रहना ऐसे तो पॉसिबल ही नहीं है, तो बस उनकी महिमा है, उनकी कृपा है। जो इंसान 9 दिन ऐसे रह जाता है, तो उनकी कृपा के आगे सब कुछ भी कहना मतलब ये नहीं है। तो बोलते हैं कि कुछ ना कुछ भेंट देना चाहिए, जो आपकी इच्छा शक्ति हो, तो उसके हिसाब से कुछ ना कुछ ज़रूर भेंट दें जब कन्या पूजन हो जाए। तो जिसको जो अच्छा लगता है वो अपना देता है। अब मेरी मम्मी भी कुछ लेकर आई थी देने के लिए, तो वो भी दे रही है साथ में। और आज ही मेरा भाई दुबई से घूम कर आया है, अच्छे दिन पर ही आया है वो भी। तो ये बोलते हैं सब माता रानी की कृपा है, उनकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। जो उनकी इच्छा होती है वही होता है, हम वही कर पाते हैं जो वो चाहती हैं, नहीं तो अपने बस में कुछ नहीं है करना। अब बोलते हैं कि द्रव्य मतलब धन कुछ भी दक्षिणा देना चाहिए, आप जो भी दो आपकी इच्छा है, लेकिन इसके बिना कन्या पूजन अधूरा माना जाता है। तो आप जो भी देना है आप दे सकते हो, अपनी इच्छा है जो भी आपको देना है। तो इसके बिना बोलते हैं कि इनकम्प्लीट होता है कन्या पूजा। तो बस माता रानी की कृपा है, माता रानी की दया से सब कुछ हो गया। कीर्तन भी हो गया, कन्या पूजन भी हो गया। और आज रात को मेरी सोसाइटी में जागरण है, उसमें जाना है। कल सुबह हवन है, भंडारा है, यही है। चलो।